हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पाइथन बेसिक टू एडवांस सीरीज का एक नया टॉपिक, यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था और उसके पूरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बना करके समझे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करके देखने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं कि यूजर इनपुट क्या होता है। सबसे पहले हम यूजर इनपुट देखते हैं। ठीक है, यूजर इनपुट, और मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, ये कमेंट बन गया। ठीक है, कमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता के रखा है। तो यूजर इनपुट क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा देते हैं, कोई वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम शरद, तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर जितने बार मेरे को ये डेटा स्टोर करना, उतने बार मेरे को यहाँ पे डिलीट कर करके नाम बदलना है। अब शरद की जगह मुझे रोहित करना है, तो मैं फिर इसको यहाँ से हटा के रोहित करूंगा। फिर या अब विराट करना है तो मैं इसको फिर डिलीट करूंगा और यहाँ से आके फिर विराट लिखूंगा। मीन्स जो भी चेंजेस अगर हमको करने हैं तो वो चेंज हम यहाँ पे प्रोग्राम से चेंजेस करते हैं। ठीक है, लेकिन यूजर इनपुट का यूज करने से हमें क्या फायदा होगा कि जो रन करने के बाद हमारी नई विंडो खुल के आती है, जो नया इंटरफेस खुल के आता है आउटपुट का, हम वहां से चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट कराया ए को, ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमने पूछा कि ए नाम को प्रिंट कर दो, ए नाम के वेरिएबल को। तो इसमें ए नाम में हमने क्या स्टोर किया है, विराट, तो इसमें क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट विराट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से विराट ना लिख करके मैं यहाँ पे विराट लिखूं, मतलब जो यूजर है, जो आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट में जो यूज करने वाला बंदा है वो खुद यहाँ पर लिखे। कैसे? तो आइए देखते हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, हम क्या लिखेंगे, इनपुट, फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं कि भाई नाम लिखो, नाम लिखो। ठीक है, कंट्रोल एस F5 रन कर देंगे इसको या फिर। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हमने रन किया तो इस बार ये क्या बोल रहा है कि नेम लिखो, तो हमने जैसे ही लिखा अमित, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अमित नाम का डेटा यहाँ पे ए पे जाके स्टोर हो चुका, ए पे जाके सेव हो गया। अब हम इसको चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक करेंगे, हमने किया प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5 से हमने किया इसको रन। इसने फिर पूछा नाम लिखो, हमने इस बार लिख दिया विराट, हमने ये एंटर किया, ये देखिए विराट लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे पहले डेटा देते थे, कुछ नाम लिख रहे थे या कोई नंबर लिख रहे थे, तो उस नाम और नंबर को अब हम डायरेक्ट इधर पे दे सकते हैं। कहाँ से? इधर आउटपुट से। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है नाम को, तो अब हम डायरेक्ट वो चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक और वेरिएबल बनाया हमने पी नाम का, और उसके अंदर स्टोर करना है चैनल का नाम, प्रोग्रामिंग विथ शरद, तो हम यहाँ से दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे ना लिख करके हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज किया, इनपुट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया चैनल का नेम डालो। मैंने ये लिख दिया चैनल का नेम डालो, या एंटर योर चैनल नेम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको लिखा उसके बाद हम कर दिया प्रिंट बी, कंट्रोल एस F5। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चैनल का नेम डालो ना, सबसे पहले लिखा नेम लिखो, ये पहले वेरिएबल का, तो हमने नेम पे लिख दिया शरद। ठीक है, इसने शरद प्रिंट करके दे दिया कि ए नाम के वेरिएबल पे क्या डेटा जा चुका है, शरद। ठीक है, अब ये अपने से सेकंड बार बोल रहा है चैनल का नाम डालो, क्योंकि हमने सेकंड बार बी नाम के वेरिएबल पर चैनल का नाम डलवाना चाह रहे हैं, तो हम लिख दिए प्रोग्रामिंग विथ शरद। प्रोग्रामिंग गलत है, प्रोग्रामिंग विथ शरद। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग विथ शरद हमारा प्रिंट होकर के आ गया है। इसको हम अब चाहे तो जितने बार चाहे उतने बार चेंज कर सकते, खाली रन बस कराना पड़ेगा आपको प्रोग्राम को। अब हम फिर इसको रन कराते हैं, इसने फिर हमसे पूछा नेम लिखो, अभी हमने शरद लिखा था, अभी हम लिख दे रहे हैं सचिन।
सचिन। जैसे ही हमने सचिन लिखाया तो ए नाम के वेरिएबल पे सचिन स्टोर हो गया। अब ये बोल रहा है चैनल का नाम लिखो, तो यहाँ पर इस बार हम चैनल का नाम कुछ और लिख दे रहा है। अभी प्रोग्रामिंग शरत लिखे थे, अब लिख दे रहा है कोड विथ हैरी। कोड विथ हैरी, ये देखिए यहाँ पर कोड विथ हैरी प्रिंट होके आ गया। मतलब मुझे यहाँ से अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चैनल का नाम मुझे यहाँ लिखना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जाता और स्ट्रिंग बनाता और यहाँ पर लिखता कोड विथ हैरी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, चैनल का नाम इनपुट बना दिया। इस तरह से इनपुट बनाया तो ये क्या किया कि अब इनपुट से डेटा लेगा। जैसे ही मैंने इनपुट फंक्शन लिखा ये सामने, और इसके अंदर मैंने जो कुछ भी लिख दिया, एंटर द चैनल नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अब फिर पूछने लगेगा कि भाई चैनल का नेम एंटर करो, नेम एंटर करो। जो भी हम चीज बोलेंगे उस चीज को ये हमसे यहाँ से एंटर कराते जाएगा। तो आपको यूजर इनपुट का मतलब समझ में आया होगा कि यूजर इनपुट का सीधा मतलब होता है कि यहाँ आउटपुट से, जो ये आइडियली की आउटपुट सेल है, यहाँ से डेटा लेना, ना कि यहाँ प्रोग्राम से डेटा लेना, ठीक है। यूजर इनपुट का यही मतलब होता है कि यहाँ पे लास्ट में हम डेटा दे सकते हैं, जो यूज करने वाला यूजर है उसको डेटा दे सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे दो प्रिंट कराने हैं, कोई भी दो नंबर को, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब हमको इसको प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है, सम करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट क्या करते हैं हम, a प्लस b। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट a प्लस b। अब हम इसको रन करा कर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 30। ये 30 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था a, यहाँ पर लिखा b, और मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 30 को हमको प्रिंट कर दिया, करके दे दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 10 और 20 बस ही क्यों भाई। मैं तो यहाँ पे आके जब मैं यहाँ रन करा रहा हूँ प्रोग्राम में, कैलकुलेटर में, तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई सा भी नंबर इसमें यहाँ से डालना चाह रहा हूँ कि हर बार ये 30 प्रिंट करते जा रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जितने बार मैं रन कराऊं ये नंबर मेरे को यहाँ से पूछे कि आप कौन सा नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यूजर इनपुट का यूज करते हैं। देखिए, आइए, मैंने यहाँ पे डाला इनपुट, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, ओके। यहाँ पर मैंने इनपुट लगाया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जैसे ही इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको टाइप कास्टिंग सिखाऊंगा इसके थ्रू, आप पहले समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसने मेरे से बोला, अभी वो डायरेक्ट 30 प्रिंट करके दे रहा था, लेकिन अब वो अपने अकॉर्डिंग नंबर पूछ रहा है कि अब आप क्या नंबर को ऐड करना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 20। पहला नंबर यहाँ पर मिल गया 20, दूसरा नंबर हमने बोल दिया 40, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 2040 हमको दे दिया। मतलब इसने ऐड नहीं किया है, इसने एक साथ करके दे दिया नंबर को, जबकि हम प्लस कराना चाह रहे थे। मतलब 20 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा, 60। तो यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को हम समझेंगे। क्या है कि यहाँ पर जब हम जो ये इनपुट लेते हैं तो ये इनपुट को एज अ स्ट्रिंग काउंट करता है। मतलब ये नहीं समझ रहा है कि 20 एक नंबर है और 40 एक नंबर है, तो हम इसको प्लस करना है तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 होगा। ये स्ट्रिंग समझ रहा है और स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंगों को एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक आ रही है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। और टाइप कास्टिंग क्या कहलाती है, एक डेटा को दूसरे डेटा में बदलना। अभी जो यहाँ पर ये कोई भी डेटा ले रहा है तो वो स्ट्रिंग डेटा ले रहा है, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा को लेता है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, ये इंटीजर डेटा को लेना स्टार्ट कर दे, ना कि स्ट्रिंग को ले। मीन्स हम कोई भी नंबर अगर डाल रहे हैं तो वो समझ जाए कि ये नंबर है या इंटीजर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग।
टाइप कास्टिंग करने के लिए हम एक नई चीज करते हैं, वो देखिए वो कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगाया, एक ब्रैकेट बंद कर दिया, और सबसे बाहर हमने क्या लिख दिया, इंट। इंट का मतलब अभी ये क्या समझ जाएगा कि ये कोई इंटीजर वैल्यू है, कोई नंबर ये देना चाहते हैं जिसको मुझे सम कराना है, जिसको मुझे ऐड करना है। नहीं तो इनपुट बस लिखने से ये स्ट्रिंग समझ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम इंट लिख देंगे, इंट एक ब्रैकेट यहाँ, और इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करा के देखेंगे अब क्या होता है, ठीक है। इसने बोला एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर क्या डाला, 25। इसने बोला एंटर द सेकेंड नंबर, मैंने डाला 10। इसने बहुत बढ़िया से अभी प्रिंट करके दे दिया कि 25 प्लस 10 कितना होगा, 35 हो गया। तो इसने a प्लस बी अभी बहुत अच्छे से कर दिया। तो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हो गया, टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा में बदलना, क्योंकि जो ये इनपुट होता है, ये इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग को लेता है। जब तक आप नाम दे रहे थे, कोई वर्ड दे रहे थे, लेटर्स दे रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अभी आप क्या देना चाह रहे हैं, इंट वैल्यू, मतलब इंटीजर नंबर। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कोई इंटीजर नंबर मुझे देना है इनपुट में। तो ये बताने की जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट में टाइप कास्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अभी यहाँ पर मुझे क्या लेना है, Ctrl+S F5 से फिर इसको रन किया। अभी मुझे यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू लेनी है जो पॉइंटर वैल्यू हो, पॉइंट वाली। जैसे मैं लेता हूँ 12.5, एक वैल्यू लेता हूँ 13 सॉरी कुछ गलत हो गया, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए बिल्कुल सही। यहाँ पर जैसे ही हमने ये पॉइंटर वैल्यू डाली, इसने क्या बोल दिया कि एरर है भाई, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू मुझे समझ में नहीं आती। तुमने तो इंट बोला था, इंट तो पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए, 12 हो, 13 हो, 14 हो। ये पॉइंट वाली वैल्यू तुमने क्यों दी है, तो फ्लोट वैल्यू है। तो अभी हमको डेटा पे यहाँ बताना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, फ्लोट लिख देंगे। क्या करेंगे, फ्लोट। ओके, जैसे ही हम यहाँ पर फ्लोट लिख देंगे, सॉरी फ्लोट लिख देंगे, ये समझ जाएगा कि अभी कौन सी वैल्यू लेने वाला है, ये फ्लोट वैल्यू को लेने वाले हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक वैल्यू ली, हमने एक और वैल्यू दे दी, फ्लोट। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये फ्लोट हमने क्या कर दी, अभी हमने इसको बता दिया भाई फ्लोट लिखने से कि हम कोई फ्लोट नंबर लेने वाले हैं जिसमें पॉइंटर वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद भी नंबर होंगे। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन कराया 12.5, एंटर सेकेंड वैल्यू 13.2। अब इसने प्रिंट करके दे दिया हमको 25.7। क्यों, 12 और 13 और 0.5 और 0.2 को भी इसने काउंट किया, जबकि इंटीजर लिखने पे ये काउंट नहीं कर रहा था। तो हमको ये बताना पड़ता है कि भाई हमको पॉइंट वाली वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, या स्ट्रिंग वैल्यू लेनी। स्ट्रिंग लेने के लिए नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग ही लेता है। बट अगर स्ट्रिंग के अलावा आप कोई और वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि यूजर इनपुट और टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यूजर इनपुट का मतलब होता है कि प्रोग्राम में से डेटा ना लेके जो लास्ट का आउटपुट है वहां पे डेटा लेना, वो यूजर इनपुट कहलाता है। और टाइप कास्टिंग क्या कहलाता है, डेटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। फॉर एग्जाम्पल जो यूजर इनपुट होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, लेकिन हम कोई नंबर देना चाह रहे हैं, फ्लोट वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो उस हमको बताना पड़ता है। और उसको यूजर इनपुट लेने का तरीका क्या होता है, यूजर इनपुट लेने का तरीका ऐसे होता है, जैसे हम कोई नेम लेना चाह रहे हैं, तो नेम के लिए हमने यहाँ पर लिखा, वेरिएबल बनाया, फिर हमने लिखा इनपुट। अब हम यहाँ पर लिख देंगे एंटर द नेम, एंटर द नेम। ये क्या हो गया, यूजर से इनपुट लेना। अब हमसे ये लास्ट में पूछेगा कि कोई भी नाम हमको बताओ आउटपुट में, और फिर उसको वो नेम पे स्टोर कर देगा। अब कोई नंबर लेना है मेरे को, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इनपुट और एंटर द नंबर। लेकिन
इनपुट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, जबकि हमको तो अभी यहाँ पर नंबर की वैल्यू चाहिए या इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हम उसको बताना पड़ेगा कि हम इंट वैल्यू लेना चाह रहे हैं। तो हमने वहां पे इंट लिख दिया, फिर एक ब्रैकेट लगाया, फिर पूरा टोटल क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये होता है टाइप कास्टिंग करने का तरीका और ये होता है यूजर इनपुट लेने का तरीका। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप यूं ही पाइथन पढ़ना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है पाइथन में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।